नेपाल देश में नेपालगंज शहर में बागेश्वर मंदिर मोहल्ला, जहां अपने पूरे परिवार के साथ रहत रहलन रोहित वर्मा, जिकर पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी, अपने बेटा बेटी बहू के साथ रहत हुआ। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है, बिल्कुल नया है, बिरहा जगत में नया है, गीत तो पुरान है। कैसे मास्टर साहब? वाह वाह, गजल है कि तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओए पिया तुमने हो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया, तुमने हो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया, तुमने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला लिया। लेकिन ये जमाना के जनरेशन के देख के कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखले हुए। कैसे? देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ, देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ, आंसुओं के गम का तराना हुआ, आंसुओं के गम का तराना हुआ, गाना हुआ, देख लो ना कैसा जमाना हुआ, कल जो था अपना बेगाना हुआ, देख लो ना नजम का लाइन में कहानी आगे बढ़त बा। कैसे मास्टर? जितेंद्र की पत्नी पूनम पूनम सी गोरी है, मगर आंचल बहन की उम्र अभी थोड़ी है, ननद भौजाई में 36 का आंकड़ा रहता, दोनों तो अपनी थी, जितेंद्र भला क्या कहता, बनूंगी हीरोइन आंचल सपना सजाने लगी, हिंदी फिल्म अक्सर का गाना वह गाने लगी, एक बार आजा वाला गाना गाकर नाच रही, सभी सहेलियां उसकी कला को जांच रही, तभी भाभी पूनम कमरे के अंदर आई है, बेचारी आंचल को खरी खोटी सुनाई है। रोहित वर्मा के बेटवा जितेंद्र और जितेंद्र का पत्नी पूनम, रोहित वर्मा का एक थे बिटिया है आंचल, यानी जितेंद्र का पत्नी जौन पूनम दिया और जितेंद्र का बहन आंचल में एकदम 36 का आंकड़ा है, बनत ना है, हमेशा एक दूसरे पर दाव कसे का तैयारी रहता कि के मौका मिल जाओ कि खाए भर दे। आंचल का दिल में एक सपना है कि हम हीरोइन बनब, एक फिल्म के पसंद आ गई रहे अक्सर का, एक रोज अक्सर फिल्म का गाना एक बार आजा झलक दिखला जा गा के अपने सहेलियन के बीच में डांस करके दिखावत रहे, एक्टिंग करके, पहले वही बीच आंचल का भौजी पूनम पहुंच गई, लगली कुल खरी खोटी सुनावे, मेहना ताना मारे, का कहते बिरहा में एक लाइन तर्जन, बड़ी नई नई गीत है। तहलका मचौले है गीत,
झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी। बगली से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी। झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी। पातर करिया डोले पातर करिया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले ओ सही मर सैया डोले। लेकिन पूनम भौजी अपने ननद आंचल के बोली बोलत है का करतारू खेल ननद माथा होता फेल ननद बोली बोलत किया। ओ खबुझे बेमेल ननद दुख जई बुझेल ननद। करतारू खेल ननद माथा होत फेल ननद। परदा खुलासा होई हो परदा खुलासा होई हो। सब लोग में आशा से निराशा होई नैहर में तमाशा होई हो। भौजैया बोली बोलत हिया पूनम की जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू कोई के मुंह देखावे लक ना छोड़बू। नंदियो बोली आए लगल आंचल कलस तू कहल का चाहत तो कहत या ऐसे लगाई बुझे लग जाई आचारा में। रहन से रहना बेराहन में तोरो भलाई बाटे हो। सहूर सीख लो तोहरा ये लूर पे जरूर सुनो जगवा हंसाई बाटे हो। झांसा होई हो जिंदगी में झांसा होई हो। सब लोग में आशा से निराशा होई नैहर में तमाशा होई हो। पूनम भौजैया आंचल से कहती अपने ननदी से कि जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू खानदान का नाक कटा देबू। ऐसे ही कहा सुनी होत बा कहा सुनी में तौले भौजैया पूनम 2-3 तमाचा खींच के मार दिलस आंचल के। न घरे माई है न बाबू हम न भाई है। जब चाटा लागल बा आंचल के गाल पे ओकरे भौजाई को तब भयल का बिरहा में तर्ज बदल गई। तर्जबा
अरे झाझर मारवा जन छ वही हाँ ये बाबा हो लगी है सुरु जावा के घाम हो। लेकिन जब भौजैया चाटा खींच के मरले बिया आंचल के तो घर से निकल गई। तो कभी जी भाव लिखत हो का अरे आपन घर दाता जी के रूसल चिरैया हो अब फिर करी है कहावा बसे रहो। अबला का जात अकेले अपन घर द्वार छोड़ के मर्द मानुष तो हो ना रहे के कुछ ठिकाना ना है लेकिन घर छोड़ के चल देहलस गइल कहाँ अरे भारत नेपाल सीमा शहर रूपे दिया में बस अड्डाया चल लिहली हे रहो। बस अड्डाया चल लिहली हे रहो। सीमा शहर रूपे दिया में भारत नेपाल के बॉर्डर पे शहर रुपेडिया बस अड्डा पे पहुंचल है। तब हरिद्वार जाए वाली अरे बस तैयार रहल कौन बस पहले जाई इहे इंतजार रहल। हरिद्वार चली भैली आंचल बावरिया हो देखे हरिया नैना फेर हो। भारत नेपाल के बॉर्डर पे यानी बॉर्डर सीमा पर रुपेडिया शहर बस अड्डा आंचल पहुंचली है। हरिद्वार जाए खातिर वहां से कुल बस लगल है तलाश करत है पता करत है कि कौन बस पहले हरिद्वार जाई। जौन पहले जाए वाली बस है वो बस में बैठ गई। यह सोचत जाती कवि जी टेरी का भाव कैसे अरे गुजरवा कहवा चल के होई छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नैहरावा। छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नैहरावा गुजरवा कहवा चल के हुई। यह सोच के रोवत है आंचल। तो कवि जी विदेशिया का भाव में लिखत हूँ कैसे अरे फफकी रोवे अरे आंचल बहु रही हो अब बिसरे न प्यार माई बाबू के सूरती। माई बाबू का चेहरा याद आवता सूरत दिल से बिसरत ना ये हकरा उठत बा दिल में कि माई बाबू के हम छोड़ के जात बानी लेकिन ठान ले बा मन में कि वैसन भौजाई का मुंह देखल पाप बा। तब रोवत दिया तब ले परिचालक नीरज पूछन लागा भेदावा हो आंचल बताई दिहाली बीतल कुली बाती। परिचालक नीरज जब देखलस आशा के रोत जाके हाल चाल पूछे लगल दिल में दया आ गई। क्यों रो रही हो क्या बात है। आप बीती सारी कहानी आंचल उस परिचालक नीरज से बता देती है।
तब उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंची बसिया हो, कस्बा नगीना चितौल, ढाबा पर संगतिया। परिचालक नीरज से अपन दुख भरल कहानी आंचल बतावत है। बस आगे बढ़त बिया। उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंचल बस, कस्बा नगीना चितल ढाबा पर। नीरज सांत्वना देता का, अरे वापस नेपाल हम अरे तोहे पहुंचाई देबे, अरे नाश्ता कराई नीरज मार लिहल मातिया। कस्बा नगीना चित्तल ढाबा पर संगतिया का ढाबा रहल। नीरज का नाश्ता उस्ता करा के विश्वास जमा ले। उ परिचालक नीरज कल चिंता मत कर, तो के वापस हम तो के तोहरा घरे नेपाल पहुंचा दे। नाश्ता उस्ता करैलस। जौन आंचल बा रो रो के अपन कुल दुख सुनौलस। कहलस कि हम वहां ना जाई, वो घर में हमें कदर नहीं खे। ओकर रोवल धोवल देख के नीरज अपने घरे लेके चल गयल शाहजहांपुर, जहां ओकर घर बा। अपने पत्नी रीना दुल्हन के साथ नीरज जौन परिचालक रहत रहा, अपने घरे लेके गयल। त रहते बीता 20 दिन, रहते बीता 20 दिन संकुच न गलत प्रयास हुआ। दुनिया में इंसान अभी है, आंचल को विश्वास हुआ। 20 दिन बीत गई। आंचल के मन में बा कि हम झूठे डेरात रहनी है। अब भी दुनिया में इंसान हुआ और इंसानियत नाम का चीज बा। नीरज बोला, 21वां दिन है। नीरज बोला आंचल से कल साथे नेपाल चलना है, अपने घरवास जाने में भला हाथ क्या मलना है। पागल मत बनो, अपने घर जाने में कोई शिकायत नहीं है, चिंता मत करो, हम लेकर के चलेंगे। ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर। ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर, नियत उसकी फिसल गई। परसों साथे ले जाएंगे, ड्यूटी मेरी बदल गई। लेके चित्तल ढाबा पर अपने संगतिया का ढाबा पर पहुंचल है, तो ओकर खूबसूरत जवानी देख के इहो लो भाई गए कि अब तो चल जाई। हमारा साला मर्दानगी पर आदमी थूके लगे हैं, ये हमारा दोस्तवा थूके लगे। तो ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने, ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने वह आंचल को रोक दिया। मासूम अबला की अस्मत भेड़िया के मुंह में झोंक दिया। चित्तल ढाबा पर अपने दोस्त ओम प्रकाश सैनी के यहाँ रोक दिहलस कि हमारी ड्यूटी थोड़ा बदल गई बा, काल चले के। और ओम प्रकाशवा का करत करन लगा छेड़खानी। बुढ़ा बूढ़ हो, ये नहीं कि जवान हो, दोनों बूढ़ हो सर, नीरजा और ओम प्रकाशवा दोनों। करन लगा छेड़खानी, बुढ़ा तेरी जवानी क्या होगी। आंचल बोली भैया आएंगे तो सोच तेरी कहानी क्या होगी। नीरज के अपन दिल में धर्म का भाई मान ले रहे। छेड़खानी ओम प्रकाश जब करने लगा तो आशा कहती है कि जो मेरे साथ तू बर्ताव कर रहा है, सोच मेरे नीरज भैया आएंगे तो तेरा हश्र क्या होगा। कहलस अच्छा, जब उन्हें तू अपने धर्म का भैया पर विश्वास कैले हो, सरासर धोखा हुआ है। तब 20,000 रुपया में तो के हमके बेच के गौल। अब वही जवानी का पौधा तन सींचे दो, मरो के मोहब्बत के रंग में रंगाए दो, ना जना खड़ा मत करो। लगा जबरदस्ती करने, तो रो करके बिलक करके उस ओम प्रकाश ढाबे का जो मालिक है उससे कहती है, आंचल रो रो के अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। तर्ज बदल गई। कि बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया पियावा बनलो मोर। तो तर्ज है, लेकिन रो करके अपनी आबरू की भीख मांग रही है आंचल। क्या कि हमरे
चाचा हो कि हमरे चाचा हो, अरे आपन बिटिया जान के देव छोड़ हमरे चाचा हो। रोने लगती है कि चाचा हम तोरा बेटी समान बानी और तू हमार बाप तमाम बड़ा, हमरे इज्जत के साथ मत खेला चाचा, हम तो गलती कैले ही बानी। बतावत या आंचल बिन सोचे समझे घर तजली, बिन सोचे समझे घर तजली, गलती भइल भारी ए रामा, जेके जनली धर्म के भाई ओसे धोखा खैली कि हमरे चाचा हो, बिनती करे बेचारी धई के गोड़ हमरे चाचा हो। रो करके अपनी इज्जत की भीख मांग रही है उस ओम प्रकाश सैनी ढाबे के मालिक से कि चाचा मैं आपकी धर्म की बेटी तमाम हूँ, आप मेरे धर्म के पिता जैसे हैं, मेरे इज्जत को तार तार मत करिए चाचा। एक तो मैं खुद बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ, बिन सोचे समझे अपना घर बार छोड़ करके अनजान एरिया में अनजान लोगों के बीच भटक रही हूँ और अनजान सफर में जिसे अपना धर्म का भाई मैंने माना वो भी दगाबाजी कर गया। रो रही है, लेकिन वो गद्दार जिसके दिल में वासना सवार है वो कर क्या रहा है। सोरठी भाव गहिया के दोहैया नाही सुना लस कसाइया, रे सुना लस कसाइया, गहिया के दोहैया नाही सुना लस कसाइया, नहीं सुना लस कसाइया, जो गावल जवानी ले हलत लूटनु राम की रामा हो। कितना हूँ रो करके बिलक करके वो आंचल अपने इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन वो गद्दार पापी उसके दिल में रहम कहाँ है, उसके सर पे तो वासना सवार है। तब बाझावा के चांगुल में फांसा लिचराई, रे फांसा लिचराई, बाझावा के चांगुल में फांसा लिचराइया, अरे तारा बेचरा सागरो सपनावा गईले टूटनु राम की रामा हो।
जैसे बांझ का चंगुल में चिड़िया फंस जाले के तो तड़फड़ाले लेकिन ओकर जीव ना बच पावेला, ठीक उसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल में फंस गई है आंचल की इज्जत, जो लाख प्रयास के बाद भी अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही। कवि जी पहपट के भाव में लिखता हूँ कैसे, अरे फूलवा के दिलवा पर गिरल बाजारावा घरवा छोड़ी के होवे लागल काटा पर गुजरवा घरवा छोड़ी के। इज्जत ना रहा, बेचारी जाए तो कहाँ जाए, उसी ढाबे पे रह रही है। ओम प्रकाश सैनी अपने चंगुल में फंसा लिया है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है, उसको अब इस्तेमाल करना शुरू किया। तब ओम प्रकाश सैनी के मित्र आए राकेश भटनागर हो और समझ गए जबरी दागी लागल असमत के चादर हो। उस ढाबे का मालिक ओम प्रकाश सैनी का दोस्त राकेश भटनागर आए खाना वाना खाए खातिर, धीरे से इशारा कैलस कि एक बहुत बढ़िया आइटम लिया लें जइब तो जा जुड़ा उड़ा लो। वह बेचारा गयल, जब सामने देखलस तेहर आंचल का स्वभाव है, अरे पाँव पकड़ी के अबला करे पुकारावा घरवा छोड़ी के अब बाबूजी बचा ल दे सहारवा घरवा छोड़ी के। जब राकेश भटनागर को देखती है आंचल, तुरंत जाकर के पांव पकड़ करके रोने लगी, अपनी सारी कहानी दुख भरी कहानी बताती है। राकेश भटनागर के दिल में दया आ गई, कहती है बाबूजी क्या आप भी इन दरिंदों की तरह दरिंदगी पे उतारू हो गए? जब आए हैं तो अपनी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी मेरी इज्जत तो लूट चुकी है, अब मुझे नकारने में क्या फायदा। राकेश भटनागर सारी बात समझ गए कि इस अबला के इज्जत को जबरी तार तार किया गया है। तो कभी जी आल्हा का भाव में लिखा था, अरे दुखिया के दुख सुनी हाथ से बहुत लोगावा अब बिरल है बुझेला दुख जो की नाता। राकेश भटनागर के भरली नजरिया कहे की मदद करब अपन बेटी जा, रोवता रोवत भटनागर गईले घरावा। पूछे पत्नी कंचन की कभायल श्रीमान, आंचल की सारी दुख भरी कहानी सुन करके राकेश भटनागर की आंखों से आंसू छलक पड़े, दिल में दया आ गई। रोते रोते अपने घर पे पहुंचे, घर पे जाने के बाद भी आंखों का आंसू रुक नहीं रहा है। राकेश भटनागर की पत्नी जिसका नाम कंचन बताया गया, आंखों का आंसू देख करके पूछने लगी, तब सारी कहानियां राकेश जी बतावले बिल खेल बिटिया नरक दरम्या, कंचन कहे सजना लगावा मत देरिया, धर्म के नाता होला खून से महा,
सारी कहानी बताते हैं राकेश भटनागर अपनी पत्नी कंचन से, आंचल के बारे में। कंचन भी रोने लगी, कहती है कि देखिए, खून के रिश्ते से कई गुना ज्यादा महान और बड़ा रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है धर्म का नाता। तो हम लोग उस बेटी को अपनी बेटी की तरह मान करके उसकी इज्जत की देखभाल करेंगे। दोनों प्राणी कसम लेत हुवन। तो सदर भाव में बताओ कैसे। देई के परानावा बचैबे बिटिया के, दुनहु परानी हो प्रतिज्ञा लिहले ठान। कुछ नेपाली साथी लेके संगवा में, झटक से गईले ओम प्रकाश के मकान। आंचल के जबरी ले गईले भटनागर। ओम प्रकाश पापी हो गया है परेशान। गुंडों को भेजा भटनागर के भवानावा। अरे चला नहीं चारा, गुंडे भागे लेके जा। दोनों पति पत्नी राकेश भटनागर और उनकर पत्नी कंचन प्रतिज्ञा ठान लेहन कि भले हमनी का जान चल जाई, लेकिन वो बिटिया के बचावल जी जरूर। कुछ नेपाली साथी लोग के लेके राकेश भटनागर अपने संगे पहुंचला हम प्रकाश सैनी के ढाबा पर, और जबरी आंचल के उठा के अपने घरे ले अलन। यह ओम प्रकाशवा परेशान बाकी जौने को वजह से 2 पैसा साइड आमदनी रही। हमारे दोस्त होके दगा कर दहलस, वो लेके चल गल। अब एक परेशानी बढ़ गई है कि कैसे लेके आई। कुछ गुंडन बदमाशन के भेजलस राकेश भटनागर के घरे से वो आंचल के जबरी लियावे खातिर। लेकिन राकेश भटनागर अपने नेपाली साथी लोग के साथ, घर परिवार के साथ एकदम जम के मुकाबला कैल। मरना कुल गुंडा भागत परात भाग गए फिर वापस। तो आखिरी भाव में कवि जी खड़ी के भाव में लिखता हूँ कैसे। विधि के लेखा के जानी करम के गतिया, अपवली बाप महतरिया धर्म के बिटिया। धर्म का माई बाबू राकेश भटनागर और कंचन के रूप में आंचल के मिल गए। तब धन्य भटनागर हमरे देशवा के शान हो, आया चल के रखल अपन बेटी मान हो। बारे हमारे देश का ओ राकेश भटनागर जो दूसरे की बेटी को पराए घर की बेटी को अपनी बेटी मान करके अपने घर पे अपनी बेटी की तरह उसका गुजारा कर रहा है। अरे बोला बेसहारा के जुड़ाइल छतिया, अब पवली बाप महतरिया धर्म के बिटिया। राकेश भटनागर और कंचन को माता पिता मान करके उनके घर पे रहने लगी आंचल। लेकिन आज लड़कियों को आंचल दे रही नसीहत, आया अपन घर छोड़ जग में होले भारी फजीहत। आज की जनरेशन की लड़कियों को आंचल एक नसीहत इस विरह के माध्यम से दे रही है, इस कहानी के माध्यम से कि आपन घर आपन होला, पराया घर पराया होला। अरे भटनागर के जैसे सब ना बूझी बतिया, तब बोली बाप महतरिया धर्म के बिटिया।
बेचन का कभी बच्चन गुरु राम खिलावन गुजरवा कहवा यहाँ चल के होई। ऐसे हर घर के बेटी बहन के सोच समझ के कोनो कदम उठावे के चाहिए। उत्सुकता में जवानी का उबाल में कबो गलती ना करे के चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त करे कभी क्षमता हो के चाहिए। उदल भैया गुजरवा कहवा यहाँ चल के होई त देवा रमा कवि के सारद के सहारवा गुजरवा कहवा यहाँ चल के होई। सबसे बड़ा धन बा, सबसे बड़ा बल बा, सबसे बड़ा इंसान बा, लेकिन हम अपने बिरहा में आप लोगों के ही बताई कि सबसे बड़ा ये दुनिया में का बा। बिरहा के आखिरी में आप लोगों के सुने के मिली। एक दिन का बात बा, एक किसान जेकर नाम रहल शिव शर्मा। शिव शर्मा आधी उम्र जब ढल गई तो एक बार उनके दिल में एक सवाल पैदा भइल कि थोड़ा से हम देख लें कि दुनिया में सबसे बड़ा देवता के बा। अब दुनिया में सबसे बड़ा देवता के बा, यह बतिया शिव शर्मा सोचत हुआ। शिव शर्मा का सोचत हुआ मास्टर साहब, हमके के देवता मानी के बाहो सच्चा गुरु। कौने देवता के पूजा हम करी आज से शुरू। दिल में ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ है, दिल में ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ है, सबसे बड़ा देवता गणेश हूँ है। देवता गणेश हूँ है। शिव शर्मा अपने मन में सोचे लगलन कि अगर धरती पे सबसे बड़ा कोनो देवता बाटे तो वो गणेश जी बाटे। काहे से कि गणेश जी के हर जगह पूजा होली। इतने सोच के शुरू कर दिले पूजा। कैसे मास्टर साहब? सही निर्णय के बिना राह जे भटक जाला, कहीं के होला ना वो बीच में अटक जाला। गणेश पूजा में शिव शर्मा मन लगाए हैं, 5 लड्डू रख के धूप दीप जलाए हैं। तभी एक चूहा लड्डुओं को नोच भागा है। धान शिव शर्मा का टूटा भाव जागा है। ए बाबू, एक छोटा है के इतनी बड़ी रहल हुई। गणेश जी का मूर्ति रहलन, 5 गो लड्डू रहलन, 5 गो लड्डू रहला, धूप अगरबत्ती लेके छोटा से गो मंदिर बनाई के शिव शर्मा वही में पूजा करे शुरू कैलन। अब गणेश जी के भक्ति में लीन हुए, तब तक
ओई बगलिए में एक ठे बिल रहल। ओई बिलिया में से आई के गो मूस उ लड्डुआ के नोच ले आ खाए ले। आ खैले के बाद जो बचल बा लड्डू ओके ले के धीरे से अंदर खिसराए ले गए, ले जाए के बिल में बैठल। आ जब दूसर का लड्डुआ न आयल शिव शर्मा का ध्यान टूटल। कहले अरे बाप रे बप्पा, हम कहाँ भटकत बनी। सोचत हुआ का सोचत हुआ शिव शर्मा गीत लगल मास्टर। क्या बात है। नाही कौनो जादू कैला नाही टोना टोटिका, नाही कौनो जादू कैला नाही टोना टोटिका। ना गई सबके निरहुआ के झटका, ना गई सबके निरहुआ के झटका, ना गई सबके निरहुआ के झटका, ना गई सबके निरहुआ के झटका। लड्डुआ के रस सारा चूस गयल मुसवा, लड्डुआ के रस सारा चूस गयल मुसवा। का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा, का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा, का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा, का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा। मनली गणेश के हम झूठे भगवान हो, बचावे नाही पावल उ पूजा के समान हो। पैसा हमर लगल खा के खुश भयल मुसवा, पैसा हमर लगल खा के खुश भयल मुसवा। का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा, का जाने केने से घर में घुस गयल मुसवा। शिव शर्मा कहला बाप रे बप्पा, हाय देखा हम गणेश के चक्कर में झूठा ही पड़ल है ना। जब ये अपने पूजा का सामान न बचाए पौला तो ये हमार का रक्षा करी है। खाली सुन हिलावत कहे कि ना 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 गणेश जी में कौनो शक्ति ना बा, सारी शक्ति ये चूहा में, सारी शक्ति ये मूस में। अरे भैया जब दूसरा दिन भयल हो वही मुसवा के बिलिया के यहाँ पोत लीप के वही ले जाए के पूजा का सारी सामग्री शिव शर्मा जी धैले आ ले के अगरबत्ती वही बिलिया के यहाँ देखावत हुआ। तुमयो माता चा पिता तुमयो। हाँ कहले अच्छा तो मूस ना, ओ मूस जब लड्डू के देखलस फिर नोच नोच खाए लगल। शुरू कर। अच्छा तो नोच नोच खात बा ले जात बा बिल में, लेकिन अब वो मूस हो गया निडर। व्यवस्था तगड़ी है। आय के आराम से बैठ के जब मूस खात बा तब तक भयल का मास्टर साहब गीत बदल गई। कचौड़ी गली सोन कैला बलमू, कचौड़ी गली सोन कैला बलमू। मिर्जापुर के कैला गुला जा रहो, कचौड़ी गली सोन कैला बलमू। मिर्जापुर के कैला गुला जा रहो, कचौड़ी बहुत अच्छे। चूहा से न
केहू बरियार हो, चूहा से न केहू बरियार हो, मन में विचार तब कैले। यह बनी देवता हमार हो, यह बनी देवता हमार हो, मन में विचार तब कैले। यह बनी देवता हमार हो, मन में विचार तब कैले। जानी गईली हम तो गाने से सकतिया, विचार तब कैले। तबले कूदल कोठा से दीवार हो, मुँह से तब फरार हो कैले। तबले कूदल कोठा से दीवार हो, मुँह से तब फरार हो कैले। तबले कोठा से दीवार हो, मुँह से तब फरार हो कैले। ए भैया ओई मूस के पूजा करत हुआ, तब ले बिलरिया वही कोठवा से देखलस। आइटम तैयार। अच्छा तो बिलार का आहार, बिलार ऐसे ही छपक्का मरलस मास्टर। बारे बिलार ऐसे ही बिलार जब झपट्टा मरल रे मूस तुरंत रिटर्न चाहे कोई बिल में छुप गई। अब बिलार वहीं से बैठ के ऐसे ही लखती हो कि मूस राम कब निकले, तुरंत धर के इनके दोहरी दे। अच्छा था तबले शिव शर्मा का ध्यान टूटल। अब देखल कि कोठा से बिलार कूदल है मूस, तुरंत बिल में भाग गए। हाँ तो सबसे बड़ा देवता ही बिलार है। हम झूठा ही भटकत है। यह सोच के बाबू जब दूसरे दिने, यह सोच के दूसरे दिने शिव शर्मा कैलन का गीत बदल गई। ये गीत हमरे पापा के कहले पर एक बिरहा में रखल गई बा। कौन गीत बा मास्टर साहब? कि कोरी कहतरिया सासु दोगिया जमावली, कि कोरी कहतरिया सासु दोगिया जमावली, अमृत डालली जो रनवरा हो कौन मन है। अमृत डालली जो रनवरा हो कौन मन है। अमृत डालली जो रनवरा हो कौन मन है। ए भैया दूसरे दिने मेवा मलाई मिश्री दूध घी पूजा का सारी सामग्री लेके और थाल में सजाई के वही शिव शर्मा बैठले। अच्छा तो बिलार जब देखलस दूध घी मलाई तो ऊपर टूटी न जाई। और शिव शर्मा अगरबत्ती ऐसे ही जलौले हुआ, अगरबत्ती घुमावत हो और कहत का हुआ मास्टर साहब, अटकल त माने बाकी भटकल न मानेला, अटकल त माने बाकी भटकल न मानेला, बघवा कहू तू बिलैया मौसी हो देवी हाउ पूज्यमान, देवी हाउ पूज्यमान। अब कौनो देवता के चक्कर में न जाइबे, तोह के खिया के पहले बाद में हम खाइबे। अरे चाभा घर में
सभा घर में दूध घी मलैया मौसी हो तो हाई हाउ पूज्यमान। शिव शर्मा कहे कि यही से सब कहले बाहो बिलार बाघे क मौसी कोल छोट का धल। अब लगत बा कि वो घर का मलिकाना ये बिलारी खाते है। ओए बिलरिया के हाथे बा जौने मन का तो माँ मुहनाई के घी मलाई दूध खाई लेथियो। अच्छा तो खात बे बाबू अब हो गई बिलार निडर तैयार पूरा। जब बिलार तैयार भइल न तो एक दिन का बात बा। हाँ अब कौन बात बा मास्टर साहब? टेरी का लाइन बा। अरे शिव शर्मा का मन खट्टा हो गया तबले बिलार पर मरले कुकुर झपट्टा यार झपट्टा यार झपट्टा। ए भैया बिलार वही धयल बा कटोरा में दूध चबहर 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 ओके पियत तबले वही सीधवा दुआरी के बिलार के पिया जब कुत्ता देखलस ना वो करियवा कुत्ता रहल कलस रे साला हो देखा देरी न कैला कुत्ता दौड़ के पकड़ल चहलस तबले बिलार भगल घर में। शिव शर्मा कल रे साला आखिर सबसे बड़ा देवता के बा ए बिलार के सबसे बड़ा देवता मन ली जो भी अपन जनवा न बचाए पौलस एगो कुकुरे से डराई गई। एकर मतलब की कुत्ते भगवान है सबसे बड़ा देवता एक कुत्ता बा। अब शिव शर्मा है बाबू दूसरे दिन से पूजा का सारी सामग्री लेके ओही जा बैठल हुआ अगरबत्ती धराई के ध्यान धई के भजन गावत हुआ। कहत का हुआ मास्टर साहब? कौने कारण धनिया मोर यतना हो गईलू कमजोर के ना मरल के गरियौला नहीं हरवा हमें के ना मरल के गरियौला नहीं हरवा नहीं हरवा हो नहीं हरवा हो नहीं हरवा के ना मरल के गरियौला नहीं हरवा हमें के ना मरल के गरियौला नहीं हरवा। अगरबत्ती घुमावत हम शिव शर्मा कहत हुआ का कहले कुकुर तोहरो महिमा नारी किस्मत के बाड़ा तू भारी किस्मत कुकुर तोहरो महिमा नारी किस्मत के बाड़ा तू भारी आवा तोहरो अब उतारी हम अरतिया ना धर्मराज से कैला उनके संगमा स्वर्गे मिताई धर्मराज से कैला उनके संगमा स्वर्गे गैला तोहरो स्वर्ग लोक में भइल खूब स्वागतियाना नियतिया कुत्ता के भय खोटी घर में चुरा के खैले नियतिया कुत्ता के भय खोटी घर में चुरा के खैले रोटी मलिका इनका सुलगल चोटी आधी रतिया हमें दन पीठ पर डंडा लागल कुकुर कोई कोई दनादन पीठ पर डंडा लागल कुकुर कोई कोई के भागल शिव शर्मा के ध्यान जागल बा भगतिया में
कहत हुआ कि वाह आज तो असिला देवता का दर्शन मिल गया। अरे स्वर्ग लोक केहू के बस का बात ना रहल जाई। स्वर्ग लोक में धर्मराज जी के साथे कुत्ता गल हल। अच्छा तो कुत्ता का मन बढ़ी न गयल। हाँ तो कुत्ते ना बहुत चिल्लाला। अब ये दुआरे वह दुआरे दौड़े वाला। अब भर पेट रोटी मिलत बा, भर पेट दूध दही मलाई सब कुछ फ्री बा। अपने मन के लीलत है पूरा। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन शिव शर्मा गई है बाजारे। आवे में थोड़ा देरी हो गयल। शाम का टाइम बा। शिव शर्मा का दुल्हन रोटी बनाई कोई कठवती में रख के ढांक के वही चौकिया पे रखले बड़ी। अब कुत्ता के बड़ा तेज भूख लगल हो। रोज के खैले बा वो इंतजार ना कर पौले। जाय के अपने ए मुहवा से ऐसे ही ओके उघार दहलस। अब उघार के 4-6 गो रोटी मुहे तर दबौले और लिया के खूब खात बढ़िया से। तब ले हाथ में बल्टी का पानी लेके शिव शर्मा का औरत जब अंदर जाती कहली आही हो राम है कुत्ता देखा। हम इतना मेहनत से बनाई के धैली आई ममवा तबले आई के जुठार दहलस। शिव शर्मा के मेहरारू देरी न कैली। जाय के गो डंडा लियाई के खात कुत्ता के पीठी पर 3-4 डंडा लगौली। आ कुत्ता तबले पोय 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 कह के भागल। शिव शर्मा बाजारे से आ गई। तबले देखला कि ई हमार मेहरारू हमरे देवता के मारत बा। खला का हो हम तो इनके सबसे बड़ा देवता समझत रही। लेकिन आज समझ गईली कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर केहू देवता बा कुल तो हई हो। ए भैया जौने मेहरारू के मारत रहला गरियावत रहला शिव शर्मा हो। लगना गोड़ दबावा। अब दूसरा दिन बीतल तक करत का हुआ मास्टर साहब गीत बदल गई हो। गईला शिव शर्मा बाजारे। साल भर में एको साड़ी न दे। नई नई साड़ी, नई नई चूड़ी, नई नई लिपस्टिक, नई नई विदिया। अरे सुरहो सिंगार सजाए के आ वही चौकी पे बैठाई के अब मने मन मुस्कुरात हुए कि वो 2-3 ठे मैक्सी भी लिया लाने। वो जानकारी ना नहीं जाना है के। अब ले के अगरबत्ती ऐसे ही घुमावत हूँ अपने मेहरारू के ऊपर। अब कहत का हुआ हो मास्टर साहब तोहरा के बुझली हम बारू। तोहरा के बुझली हम बारू। जय जय मेहरारू। तोहरे हाई तारू जय जय मेहरारू। काली मैया क्या देखली हाथे कटार सोहे। दुर्गा मैया के हाथे नंगी तलवार
जय जय मेहरारू। हे बाबू शिव शर्मा कहले महादेवी तू हमारे घर का लक्ष्मी हो। अरे याद शक्ति दुर्गा मैया के हाथे कटार सो है तोहरे हाथे जितना बढ़िया बेलना झाड़ू सोहेला का केहू के हाथे सोही। रोज पूजा करत हुए ये बाबू अगरबत्ती जलावत हुए धीरे धीरे समय बीतल बा। एक दिन का भयल मास्टर साहब पहपट कलाइन बा। अरे तोहरो नौवा तीनों लोक में पूजा पूजा लेला हो तोहा से बढ़ के देवी के हो ना दूजा पूजा लेला हो। एक दिन हरवाही पर खाना लावे में भैला देरिया हो भोग के माल शिव शर्मा के नाचत रहल पुतरिया हो। अरे कहाँ भुजावत रहलो अबल भूजा पूजा लेला हो लगल हरा कना हाथ गोड़ तब सूजा पूजा लेला हो। अच्छा जब शिव शर्मा अपने मेहरारू को पूजा करे लगलन तो इहो निडर हो गई। इनहू के जो शरीर में डर रहल वो खत्म हो गई। अब धीरे धीरे टाइम बीतल हो 11-12 बजल हो खमिटाव का बेला भइल बा और शिव शर्मा जाए के खेते में हर नधले हुए रहिए जोहत हुए कि कब आई खाना लेके अब ही ना आइल। अच्छा तो घर से निकलल है तो पूरा पंचायत करत निकलल ही बहिनी बड़ा अब मानेल सबसे ज्यादा मानेल काजर टिकुली बिंदी अपने मन में लिया के धो दी है जौन चीज ना हो रही एक्स्ट्रा लिया के धो दी है। आ पूजा तो सुबह शाम करल जबले हमरे वो पूजा हमार ना करे तबले उनके नींद नहीं आवेले। नींद उनके भोजन है ना पचेला। अच्छा तो जितनी मेहरारू सुनली कहली बहिन का कहलू पहले तो बड़ा मारत गरियावत रहल आया बहुत तो के माने लगल। कल अच्छा चली लेट होता खाना लेके खाना लेके जब पहुँचली खेते में और शिव शर्मा लम्बे से देखल कहल वाह नानी याद तहार होई पूजा आवा नानी बड़ा पूजा तू लहलू आज तो है पता चली और खाना लेके गईली धैली गली है का हो। अरे सुनबा आवा आवा खाए खो खाए नहीं तो जा कला रे खरवाई और जोत लई कला आवा घोटिला बस वही बैल खड़ा कैले वे हाथे का हरकना लेके अइले कहना कहो नानी अब बहिन के तोहके सुझल कि हम भुखायल हिला अबले तू कहाँ रहलू है खड़ी दोपहरिया हो गई बस वही हरकना 4 6 10 हरकना दहना बाबू। अरे हाथ गोड़ सूझ गल हो मेहरारू के अथाने वही खेते में गिरल बाड़ी। और शिव शर्मा जब खाए पी के जब उनकर गुस्सा उतरल तब शिव शर्मा सोचत हुआ कि यार सबसे बड़ा देवता तो मेहरारू रहल लेकिन ना। ए बाबू शिव शर्मा सोच रहल कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर केहू देवता बा सबसे बड़ा अगर केहू गुरु बा तो ये अपन मन बा। अपने मन से बढ़ के दुनिया में कौनो देवता ना।
जवन मन करी उहे करबा। वाह बस सोच के माया मोह त्याग के 10 इंद्रियों को बात करके हर इंसान को सोचना पड़ेगा बाबू। जो 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया वो धरती पे सबसे महान पुरुष है। 10 इंद्रियों को जो अपने बस में कर लेते हैं, दूर जंगल में जा करके तपस्या करते हैं, भगवान खुश होकर के बाबू दर्शन दे देते हैं। वाह वाह जब भगवान दर्शन दहल ध्यान टूटल बा शिव शर्मा जी के, भगवान कहला कि भक्त हम आप पर प्रसन्न है, जो मांगना है मांग लो। तब शिव शर्मा कहत का हुआ मास्टर साहब, अरे झमेला से बचा लाए, मेला से बचा ला, झमेला से बचा लाए, मेला से बचा ला, हमके आवे जाए के झमेला से बचा ला। हमके आवे जाए के झमेला से बचाला, हमके आवे जाए के झमेला से बचाला। माया ठगिनिया के खेला से बचा ला, माया ठगिनिया के खेला से बचा ला, हमके आवे जाए के झमेला से बचा ला। हमके आवे जाए के झमेला से बचाला, हमके आवे जाए के झमेला से बचाला। हाथ जोड़ के शिव शर्मा जी कहला, प्रभु जी ए माया नगरी से हमके बचाला। एक बात और शिव शर्मा जी कहले, वाह सपना के अपना बुझली, अपना के सपना आ खोल दिहल प्रभु हमरे अखिया का ढपना। बोली दे बाबू हमरे अखिया के ढपाना, बोली दे बाबू हमरे अखिया के ढपाना। नरक बसियन के ठेली ठेला से बचाला, नरक बसियन के ठेली ठेला से बचाला, हमके आवे जाए के झमेला से बचाला। हमके आवे जाए के झमेला से बचाला, झमेला से बचाला, झमेला से बचाला, झमेला से बचाला, झमेला से बचाला। हमके आवे जाए के झमेला से बचाला, हमके आवे जाए के झमेला से बचाला। कले प्रभु जी अब हमके ज्ञान हो गयल, सपना के अपना बुझली, हम ना समझली कि दुनिया ई मायावी बा, माया ठगिन बा। अब हमके ज्ञान हो गए प्रभु जी, हम बार बार अवल जायल ना चाहत बनी, अब हम अपन मुक्ति चाहत बनी। वाह वाह तब भगवान कहलन का, या के बेरी होई तोहरो यौरी अवतार हो, तब तोहर होई जाई भाव से बेड़ा पार हो। गिरली शरण में ना था हमके उठाला, गिरली शरण में ना था हमके उठाला, हमके आवे जाए के झमेला से बचाला। ए बाबू भगवान कहलन की शिव शर्मा जी ये तो सत्य है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको मरना है, ये तो निश्चित है। लेकिन
अभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको मुक्ति कब मिलेगी? एक जन्म आपका और होगा। एक बिरहा हमारा आप लोग सुन ले रही साधु वाला, जौने में हम जगदीश वाला गौले रही पूरन जन्म। कि आप लोग लाइक कैल गल, कमेंट में आप लोग लिखल गल कि अगला पार्ट उजाला जी जरूर गा दी है। तो अगला पार्ट हमारी रहल जगदीश ए जन्म में शिव शर्मा का जन्म पौलन, शिव शर्मा के नाम से जानल गईलन। लेकिन प्रभु का दर्शन भयल, मुक्ति चाहत हुआ शिव शर्मा, लेकिन भगवान कहला नहीं नहीं नहीं, अभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, एक जन्म आपका और होगा। अब वो अगला जन्म कौन बा, कहाँ भयल बा और कौना नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो अगली बिरहा में अगर आप लोगों के सुने की इच्छा हुई तो आप लोग कमेंट में जरूर बतावल जाई। अगला पार्ट हम जरूर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करबे।